देखिए, आज मैं बात करूंगा डायबिटिक न्यूरोपैथी पे। जो शुगर के मरीज होते हैं, ख़ास तौर पे अगर उनकी शुगर 10-12 साल तक रह जाती है या इससे ज़्यादा हो जाती है, तो उनके अंदर शुगर यूं तो पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अगर वो नर्व्स को इफ़ेक्ट करे तो फिर हम इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। और नर्व्स के अंदर भी जब वो इफ़ेक्ट करती है तो जो हमारी लॉन्ग नर्व्स होती हैं, मिसाल के तौर पे हमारी गर्दन से जो नर्व निकल के बाजू से होती हुई हाथ तक जाती है, ये बहुत लंबी है, लेकिन टांग की नर्व इससे भी ज़्यादा लंबी है। तो इसलिए जब ये नर्व्स डीजनरेट करना शुरू करती हैं, इनकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है, तो फिर इन नर्व्स के अंदर आप समझ लें कि ये बेजान होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से 3-4 बातें पैदा होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हमें महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि हमें टेम्परेचर का यानी ठंडा गर्म होना पसंद यानी पता नहीं लगता। तीसरा, इसके अंदर जो पेशेंट होता है वो जब जूते पहनता है तो उसको पता नहीं चलता कि उसका पाँव पूरा फिट हुआ या नहीं हुआ, और खड़ा होकर अगर वो चलता है तो उसको लगता है कि ज़मीन के ऊपर उसका पाँव जैसे पेबल्स के ऊपर पड़ रहा है। अगर वो खड़ा होकर आंखें बंद कर ले तो उसकी बॉडी स्वे करना शुरू कर देती है, यानी बैलेंस ख़राब हो जाता है उसका। तो ये निशानियां होती हैं आम तौर पे डायबिटिक न्यूरोपैथी में, और ये लोअर लिम्स में, हमारे पैरों में ज़्यादा महसूस की जाती हैं। वरना जो न्यूरोपैथी है वो तो हर जगह पे हो रही होती है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है हमने, और वो है ग्लव्स एंड स्टॉकिंग, जैसे दस्ताने और जुराबें। यानी जितनी ऊंचे दस्ताने होते हैं, इस हाथ में सुन्नपन होगा, और इसी तरह जुराबों वाले हिस्से में, क्योंकि ये डिस्टल पार्ट है हमारी नर्व्स का। और अगला जो सिम्टम होता है इन लोगों के अंदर वो टिंगलिंग होती है। बाज़ औक़ात आपको अजीब सी सुनसनाहट सी महसूस होती है। पैरास्थीसिया हो सकता है आपको, बाज़ औक़ात आपको पेन हो सकता है, और ख़ास तौर पे रात को आप सोते हैं तो आपको पेन हो सकता है। फिर इसी तरह जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ये सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी भी हो सकती है। सेंसरी का मतलब होता है महसूस करने की सलाहियत, मोटर का मतलब होता है मेडिकली पावर ऑफ द मसल। तो ये जो पेशेंट होते हैं बाज़ औक़ात इनके अंदर फुट ड्रॉप, यानी ये चलते हैं तो पाँव पूरा ऊपर नहीं जाता, इनका पाँव रगड़ खाता है और ये गिर जाते हैं। और सेंसेशन ना होने की वजह से जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे यहाँ डायबिटिक लोगों में, वो डायबिटिक फुट है। क्योंकि आप जूता पहनते हैं, आपका जो पाँव है वो रगड़ खाता रहता है, उसमें छोटा सा ज़ख्म हो जाता है, आपको दर्द नहीं महसूस होती, आपको पता नहीं चलता, वो दर्द बढ़ते बढ़ते नासूर हो जाता है, और आप हैरान होंगे। मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में जब था तो उस वक्त बहुत सारे एम्पुटेशन के केसेस जो थे वो गैंग्रीन की वजह से होते थे। शुगर के मरीज़ों की जो टांगें काटनी पड़ जाती थी, पाँव काटने पड़ जाते थे गैंग्रीन की वजह से, और वो छोटी सी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको अपने पाँव का, अपने पैरों का मुआयना करना चाहिए, और रोज़ देखना चाहिए, रात को एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए, अपने पैरों को धोना चाहिए। और उंगलियों के बीच, जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनके बीच मैल जम जाती है बाज़ औक़ात, और वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसी तरह जो हमारी उंगलियां होती हैं पैरों की, वो थोड़ी सी यूं हो जाती हैं, और जब उनको आप ज़ोर से खोलते हैं तो ज़ख्म हो जाता है यहाँ पे। तो हिलाते रहें उनको। ये काम छोटों का है, क्योंकि डायबिटीज़ जो बड़े लोगों को होती है, माँ बाप को होती है 20-25 साल से, तो ये कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा और बहुत सी नर्व्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारी थर्ड नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, जो क्रेनियल नर्व होती है, दो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, डिप्लोपिया उसे कहते हैं। इसी तरह छठी नस है, इसी तरह मतलब ये जो मुख्तलिफ नर्व्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है इसमें, जिसको हम शे ड्रग डिजीज़ भी कहते हैं, या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यानी हमारा जो निज़ाम है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, हमारे मैदे को कंट्रोल करने वाला, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो
तो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। ऐसे लोग जब बैठ के खड़े होते हैं तो एकदम उनको चक्कर आता है, उनको लगता है कि जिस तरह बेहोश होने वाले हैं। इसी तरह जब वो चलते हैं तो उनको इसी किस्म का एहसास हो सकता है। तो इसलिए एक चीज़ बस याद रखिएगा कि जितनी भी ये न्यूरोपैथीज होती हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं, लेकिन अगर शुगर का आप कंट्रोल करें और पहले कुछ सालों में ये हो जाएं तो ये रिवर्सिबल भी हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।